अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ज़रा बताना तो मुझे खबर पहुंचाने के जदीद तरीके, नए तरीके कौन कौन से हैं? शाबाश। टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, अखबार। लेकिन इससे भी पहले हमको खबरें किससे पता चलती थी? प्यारे बच्चों, वो खबर लिफाफे में बंद रहती थी और एक साइकिल सवार शख्स हमारे घर तक पहुंचाता था। वो खबर हमें खत से मिलती थी। हमारे दादा दादी या नाना नानी जो गांव में रहते थे, वो अपनी खुशहाली की खबर हमें खत के ज़रिए देते थे। और ख़त कौन लाता है? डाकिया। प्यारे बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं, उस सबक का नाम है खत। प्यारे बच्चों, इस खत के ज़रिए हम आज मुंबई के तफरीही मुकामात की सैर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, खत सबक के मुसन्निफ़ है फ़ारूक सैयद। इनकी पैदाइश 5 सितंबर सन 1968 में हुई। फ़ारूक सैयद का ताल्लुक सोलापुर से है। आप तलाशी माश के सिलसिले में मुंबई आकर बस गए। मुंबई से बच्चों के लिए एक रिसाला गुल बूटे शाये करते हैं। आप इस रिसाले के मुदीर आला भी हैं। माहनामा गुल बूटे में शायशुदा इदारियों का मजमुआ छोटी सी बात के नाम से शाये हो चुका है। ज़ेल का खत आपने अपनी मालूमात और तहकीक के सहारे लिखा है। मुंबई को दुनिया के बड़े शहरों में शुमार किया जाता है। इसे उरुसुल बलाद यानी शहरों की दुल्हन भी कहते हैं। इस सबक में मुंबई के चंद काबिल दीद मकामात का जिक्र किया गया है। इसे पढ़कर बच्चों के दिलों में मुंबई की सैर का शौक़ पैदा होगा। आइए प्यारे बच्चों, सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पता पढ़ते हैं। शाह इम्तियाज़ बशीर, 115 पुलिस लाइन, माही मुंबई, 400016, 9 नवंबर सन 2014। प्यारे अब्बा जान, अस्सलामु अलैकुम। आपकी दुआओं से मैं यहाँ खैरियत से हूँ। मुझे मुंबई पहुँचे 8 रोज़ हो चुके हैं। चचा जान के साथ मुंबई की कई मशहूर इमारतों और मकामात की सैर कर चुका हूँ। प्यारे बच्चों, ये खत एक बेटे ने अपने अब्बा को लिखा है। सबसे पहले उसने अपने अब्बा को सलाम किया और आगे देखिए क्या कहता है वो। इम्तियाज़ कहता है कि आपकी दुआ से मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ। दुआओं किसकी जमा है बेटा? दुआ की। वो क्या कहता है? मुझे मुंबई पहुँचे 8 रोज़ हो चुके हैं, यानी 8 रोज़ हो गए हैं मुझे मुंबई आए हुए। चचा जान के साथ मुंबई की कई मशहूर इमारतों और मकामात की सैर कर चुका हूँ। यानी बम्बई पहुँचकर किसके साथ उसने सैर की? अपने चचा जान के साथ मुंबई की बहुत सारी मशहूर इमारतों और मकामात की वो सैर कर चुका है। इतवार की सुबह मैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंचा। चचा जान मुझे लेने के लिए स्टेशन पहुंच चुके थे। पहली मर्तबा इतना बड़ा स्टेशन देखकर मैं दंग रह गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, इम्तियाज़ क्या कहता है कि वो इतवार की सुबह सुबह ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंचा। चचा जान उसको लेने स्टेशन पहुंच चुके थे, यानी उसके पहुंचने से पहले ही चचा जान स्टेशन पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। पहली मर्तबा इतना बड़ा स्टेशन देखकर वो दंग रह गया। दंग रहना यानी वो हैरान रह गया कि इतना बड़ा स्टेशन, इतनी सारी ट्रेनें, इतने प्लेटफॉर्म, ये देखकर उसे हैरानी हुई।
चचा जान ने बताया कि स्टेशन की इस इमारत को हाल ही में कौमी विरसे की इमारतों में शामिल किया गया है। स्टेशन से बाहर निकलकर टैक्सी के जरिए हम चचा जान के घर की तरफ रवाना हुए। चचा जान ने इम्तियाज़ को बताया कि स्टेशन की जो इमारत है वो कौमी विरसे की इमारतों में शामिल की गई है, यानी कौम की पुरानी यादगार इमारतों में उसका शुमार हो चुका है। स्टेशन से बाहर निकलकर वो किस चीज़ में बैठे? टैक्सी में बैठे। जब हमको कहीं जाना होता है तो हम टैक्सी, रिक्शा, बस इन सवारियों का इस्तेमाल करते हैं। वो किस सवारी में बैठे? टैक्सी में बैठकर वो किस तरफ रवाना हुए? घर की तरफ रवाना हो गए। स्टेशन के सामने मुंबई महानगर पालिका की बहुत बड़ी इमारत है। उसके करीब अंजुमन इस्लाम का तालीमी इदारा और ज़रा आगे हज हाउस है। प्यारे बच्चों, टैक्सी में बैठने के बाद इम्तियाज़ ने क्या क्या देखा? उसने बताया कि उसने स्टेशन के सामने मुंबई महानगर पालिका की बहुत बड़ी इमारत बिल्डिंग देखी। उसके करीब उसने अंजुमन इस्लाम का तालीमी इदारा और ज़रा आगे बढ़ने के बाद उसने क्या देखा? हज हाउस देखा। हज हाउस की इमारत देखी। दूसरे दिन हम गेटवे ऑफ इंडिया देखने गए। यहाँ मोटर बोट के ज़रिए समंदर की सैर कराई जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया से लाइट हाउस का नज़ारा बहुत खूब है। प्यारे बच्चों, इम्तियाज़ ने बताया कि वो दूसरे दिन गेटवे ऑफ इंडिया गया और वहाँ पर वो किस में बैठा? मोटर बोट में। ऐसी नाव जो तेज़ी से चलती है मोटर के ज़रिए, उसको मोटर बोट कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया में बोट के ज़रिए समंदर की सैर कराई जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया से उसने और कौन सा नज़ारा देखा? लाइट हाउस का नज़ारा देखा। लाइट हाउस यानी रोशनी का मीनार। सामने होटल ताजमहल पैलेस की शानदार इमारत खड़ी नज़र आती है। करीब ही छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम है। यहाँ कई नादिर और कदीम अशिया देखकर मैं दम बखूद रह गया। पास ही मुंबई यूनिवर्सिटी है। इसके इहाते में एक बहुत बड़ा मीनार है जिसे राजा बाई टावर कहते हैं। मीनार के ऊपरी सिरे पर एक घड़ियाल नस्ब है। और इम्तियाज़ ने बताया कि गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ही होटल ताजमहल पैलेस की शानदार इमारत खड़ी नज़र आती है। करीब ही और करीब में ही छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम है। प्यारे बच्चों, म्यूज़ियम किसको कहते हैं? जहाँ अजीब चीज़ें रखी जाती है। अजायब घर को म्यूज़ियम कहा जाता है। यहाँ कई नादिर और कदीम अशिया देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। इम्तियाज़ ने बताया कि म्यूज़ियम में बहुत सी नादिर यानी कम मिलने वाली चीज़ों को नादिर कहा जाता है। नादिर और कदीम यानी पुरानी अशिया यानी चीज़ें देखकर वो हैरान रह दम बखुद यानी हैरान रह जाना। पास ही मुंबई यूनिवर्सिटी भी देखी उसने और उस मुंबई यूनिवर्सिटी के इहाते में ही, उसके घेरे में, उसकी हद में ही एक बहुत बड़ा मीनार है जिसे क्या कहा जाता है? राजा बाई टावर कहते हैं। और इस मीनार की ख़ास बात क्या है? मीनार के ऊपरी सिरे पर एक घड़ियाल यानी घड़ी नस्ब है यानी जड़ी हुई है। विधान भवन की खूबसूरत इमारत यहाँ से कुछ ही फासले पर वाक़ है। आसमान को छूती हुई ऊंची ऊंची इमारतों वाले
इस इलाके को नरीमन पॉइंट कहते हैं। प्यारे बच्चों, इम्तियाज़ ने बताया कि राजा भाई टावर से कुछ ही फासले पर विधान भवन की खूबसूरत सी इमारत है और वहीं पर आसमान को छूती हुई ऊंची इमारतों वाले उस इलाके को क्या कहते हैं? नरीमन पॉइंट कहते हैं, जो समंदर के किनारे पर वाक़ है। हमने लोकल ट्रेन के ज़रिए चर्च गेट से चर्नी रोड जाने का फैसला किया, जहां मछली घर है। हम ट्रेन में सवार हुए। अल्लाह की पनाह, लोग डिब्बे में इस तरह सवार हो रहे थे जैसे कोई बेरहमी से उन्हें डिब्बे में ठूंस रहा हो। प्यारे बच्चों, हम जो ट्रेन में सफ़र करते हैं उसे लोकल ट्रेन कहते हैं। और इम्तियाज़ और उसके चचा जान ने भी लोकल ट्रेन के ज़रिए चर्च गेट से चर्नी रोड जाने का फैसला किया। उन्होंने इरादा किया कि हम चर्च गेट से चर्नी रोड जाएं, जहां उनको क्या देखना था? मछली घर देखना था। जैसे ही वो लोग ट्रेन में सवार हुए, अल्लाह की पनाह, डब्बे में इस तरह लोग सवार हो रहे थे जैसे कोई डब्बे में किसी चीज़ को क्या कर रहा हो? ठूंस रहा हो बेरहमी के साथ। बड़ी मुश्किल से हम चर्नी रोड स्टेशन उतरे। सामने ही मछली घर की खूबसूरत इमारत है। यहाँ दुनिया की अजीबोगरीब रंग बिरंगी छोटी बड़ी गर्ल्स के मुख्तलिफ किस्म की मछलियों का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। इन मछलियों के लिए कांच के मर्तबानों में समंदरी माहौल फराहम किया गया है। प्यारे बच्चों, बड़ी मुश्किल के बाद चचा जान और इम्तियाज़ चर्नी रोड स्टेशन उतरे। सामने ही उनके मछली घर की खूबसूरत सी इमारत थी, यानी मछली घर की बड़ी सी बिल्डिंग थी। यहाँ पर दुनिया की अजीबोगरीब अनोखी रंग बिरंगी सफ़ेद, काली, पीली, नीली, छोटी बड़ी गर्ल्स के हर किस्म की, हर तरह की मछलियों का एक ज़ख़ीरा था। इन मछलियों के लिए कांच के मर्तबानों में समंदरी माहौल भी फराहम किया गया था। कांच के बड़े बड़े क्या बने हुए थे? मर्तबान बने हुए थे, टैंक बने हुए थे, जिसमें ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम किया गया था। जिस तरह से समंदर में मछलियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह यहाँ पर पानी में ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया गया था। ऐसा मालूम होता था जैसे क्या है, ये एक समंदर है। मछली घर से हम बस के ज़रिए मशहूर तफरीही मुकाम गिरगाम चौपाटी होते हुए जूता घर पहुँचे। जूता घर जूते की शक्ल की एक छोटी सी इमारत है। ये जिस बाग में वाक़ है, इसे कमला नेहरू पार्क कहते हैं। प्यारे बच्चों, इम्तियाज़ और चचा जान ने मछली घर पहुंचने के लिए बस से सफ़र किया। बस के ज़रिए वो एक मशहूर तफरीही मुकाम, यानी एक मशहूर दिल बहलाने की जगह, मुकाम यानी जगह। प्यारे बच्चों, चौपाटी यानी समंदर का किनारा, जहाँ पर लोग सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। गांव चौपाटी होते हुए जूता घर पहुँचे। जूता घर किस शक्ल का था? जूते की शक्ल की एक इमारत थी। प्यारे बच्चों, जूता घर जिस बाग में बना हुआ है, उस बाग को कमला नेहरू पार्क कहते हैं। दूसरे दिन हम डबल डेकर बस में सफ़र का मज़ा लेते हुए मशहूर चिड़ियाघर रानी बाग पहुँचे। यहाँ तरह तरह के जानवर और परिंदे हमने देखे। फिर हम हाजी अली के लिए रवाना हुए। हाजी अली की दरगाह समंदर में साहिल के करीब वाक़ है। प्यारे बच्चों, दूसरे दिन फिर
इम्तियाज और चचा जान कौन सी बस में सवार हुए? डबल डेकर बस में। डबल डेकर बस कैसी होती है? 2 मंजिला बस होती है जिसको डबल डेकर बस कहा जाता है। और उसमें भी बैठकर उन्होंने सफ़र का मज़ा लिया। और कहाँ पहुँचे? चिड़ियाघर यानी रानी बाग पहुँचे। प्यारे बच्चों, रानी बाग में क्या होते हैं? बहुत से जानवर, परिंदे। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जानवर और परिंदे देखे। फिर वहाँ से वो हाजी अली के लिए चल पड़े। जो आप लोगों ने हाजी अली की दरगाह देखी होगी। ये दरगाह समंदर में साहिल के करीब वाक़े है। पास ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू सेंटर और नेहरू प्लानिटेरियम की इमारतें हैं। नेहरू प्लानिटेरियम में निज़ाम शम्सी और सितारों की गर्दिश की मालूमात दी जाती है। करीब ही नेहरू साइंस सेंटर बनाया गया है। प्यारे बच्चों, इम्तियाज़ और उसके चचा जान जैसे ही हाजी अली से निकले, उन्हें क्या दिखाई दिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू सेंटर और नेहरू प्लानिटेरियम की इमारतें दिखाई दी। नेहरू प्लानिटेरियम में निज़ाम शम्सी और सितारों की गर्दिश की मालूमात दी जाती है। करीब ही नेहरू साइंस सेंटर भी है। मुंबई में जगह जगह शॉपिंग मॉल बन गए हैं, जहां माचिस की डिबिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक अशिया तक दस्तयाब हैं। चचा जान ने बताया कि मुंबई में जगह की किल्लत, आबादी और सवारियों की कसरत से बेशुमार मसाइल पैदा हो गए हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग तो जानते ही हैं कि मुंबई में अब कदम कदम पर क्या है? शॉपिंग मॉल्स है, जहाँ पर छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी चीज़ें मिलती हैं, दस्तयाब होती हैं, यानी मिलती हैं हमें। प्यारे बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि मुंबई में जगह जगह पर अब छोटी छोटी दुकानें नहीं रही है, बल्कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन चुके हैं, जहाँ पर छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें यानी माचिस की डिबिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी मिलती हैं, दस्तयाब होती हैं यानी मिलती हैं। अशिया यानी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली से चलने वाली चीज़ें। चचा जान ने बताया कि मुंबई में जगह की किल्लत यानी जगह की कमी, किल्लत यानी कमी, और आबादी और सवारियों की कसरत यानी ज़्यादती से बेशुमार यानी बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। स्टेशनों के पास भीड़ भाड़ से बचने के लिए ऊंचे ऊंचे स्काई वॉक बनाए गए हैं, जिन पर चलकर आसानी से सड़क की दूसरी जानिब पहुंचा जा सकता है। बांद्रा के करीब समंदर में बना हुआ सीलिंग इंजीनियरिंग का शाहकार है। प्यारे बच्चों, चचा जान ने बताया कि स्टेशनों के करीब भीड़ भाड़ से बचने के लिए क्या बनाए गए हैं? स्काई वॉक बनाए गए हैं। स्काई वॉक के ज़रिए लोग आसानी से अपना रास्ता पार कर पाते हैं। स्काई वॉक यानी बालाई रास्ता पैदल चलने वालों के लिए ऊंचाई पर बनाया गया पुल, उसे स्काई वॉक कहा जाता है। प्यारे बच्चों, उन्होंने बांद्रा में बना हुआ सीलिंग भी देखा, जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, यानी इंजीनियरों ने बनाया हुआ जो पुल है वो उनका एक उम्दा काम है। शाहकार यानी उम्दा काम। ये पुल सुतूनों और फौलादी कमानों पर बना हुआ है। रात में इस पुल पर जगमगाती हुई रोशनियाँ और इस पर से गुजरती हुई मोटरें इंतहाई दिलफरेब मंजर पेश करती है। प्यारे बच्चों, बांद्रा का ये जो सीलिंग है, ये पुल सुतूनों और फौलादी कमानियों पर बना हुआ है। रात में इस पुल पर जगमगाती हुई रोशनियाँ
और इस पर से गुजरती हुई मोटरें इंतहाई दिल फरेब मंजर पेश करती है। यानी वो मंजर जो है हमारे दिल को लुभाता है। बहुत ही खूबसूरत वो रोशनियाँ हमें दिखाई देती है। दिल फरेब यानी दिल को लुभाने वाला, पसंद आने वाला मंजर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सुतूनों सुतून की जमा है और कमानियों कमान की जमा है और रोशनियाँ रोशनी की जमा है और मोटरें मोटर की जमा है। आजकल मुंबई में मोनोरेल और मेट्रो रेल के बड़े चर्चे हैं। मोनोरेल में सिर्फ 2 डिब्बे होते हैं, जबकि मेट्रो रेल में डिब्बों की तादाद ज़्यादा होती है। इंतहाई ऊंचाई पर बने हुए पुलों पर पटरियां बिछाई गई हैं। ये ट्रेनें इन्हीं पटरियों पर दौड़ती हैं। दोनों किस्म की ट्रेनों में खुदकार दरवाजे हैं जो स्टेशन आने पर खुद ब खुद खुलते हैं और बंद होते हैं। प्यारे बच्चों, आजकल मुंबई में मोनोरेल और मेट्रो रेल का सफ़र आम हो चुका है। मोनोरेल में 2 डिब्बे होते हैं, लेकिन मेट्रो ट्रेन के डिब्बे ज़्यादा तादाद में होते हैं और ये ज़मीन से ऊंचाई पर बनाए हुए पुलों पर पटरियां होती हैं, उस पर ये ट्रेनें चलती हैं। प्यारे बच्चों, ये दोनों किस्म की ट्रेनों में जो दरवाजे होते हैं वो स्टेशन आने पर खुद ब खुद खुलते हैं और बंद होते हैं। खुदकार यानी खुद काम करना, ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं जो खुद से खुलते और बंद होते हैं। मुख्तसर ये कि मुंबई में जगह जगह तफरीही मुकामात हैं और ये शहर अपनी खूबसूरती और तरक्की की वजह से दुनिया के अहम शहरों में शुमार होता है। मैं घर आऊँगा तो यहाँ की सारी तस्वीरें आपको दिखाऊँगा। आप बहुत खुश होंगे। अम्मी और आपा को आदाब। आपका प्यारा बेटा इम्तियाज़। प्यारे बच्चों, इम्तियाज़ ने अपने ख़त के इख्तिताम में कहा कि मुंबई में जगह जगह तफरीही मुकामात है, यानी दिल बहलाने की जगहें हैं। और शहर कैसा है? बहुत खूबसूरत है और इसकी तरक्की और ख़ूबसूरती की वजह से इसको किस में शुमार किया गया है? अहम शहरों में, दुनिया के ख़ास शहरों में इसका शुमार होता है। और क्या कहा उसने कि मैं जब घर आऊँगा तो सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आप बहुत खुश होंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इम्तियाज़ का ख़त ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुंबई के तफरीही मुकामात की सैर से आप लोग भी लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।